जो पाकिस्तान के मीडिया पे खबरें चल रही हैं जी, पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने मिल के, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशन थोड़े खराब हुए हैं, ये नई गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनुस की, तब से पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बेहतर हैं। तो आपको लगता है कि मिल के फंसा लिया और बड़ा मतलब यह है कि इंडिया को परेशानी आप होने कह रहे हैं जी कि मिल के फंसा लिया, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो तब हमने कब तक मिल के फंसा लिए थे? तब भी तो तब तो है ही एक ही तब कंट्री तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलहदा हो गया था। ठीक है। लेकिन आपने जो बात किया कि वहां पे अगर मंदिर डिमोलिश किए जा रहे हैं या हिंदू बरादरी पे जुल्म किया जा रहा है, तो देखें जब भी इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा, चाहे उनका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, ठीक है, ठीक है, हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि उसका किसके साथ वो हिंदू है, वो हिंदू क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर है। तो अगर वहां पे इस तरह के बांग्लादेश के अंदर जो खबरें आ रही हैं कि डिमोलिश किए गए और जुल्म किया गया, अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी मुजम्मत करते हैं। और मेरे ख्याल से उन्हें ये फेस करनी पड़ेंगी फिर ये चीजें, लेट्स सपोज जैसा वो अगर वो कर रहे हैं तो इन चीजों का उन्हें जो सा वो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा, रिएक्शन सामने आएगा। इवन इंडिया के जो हिंदू हैं वो बड़े गुस्से में है, वो तो बॉर्डर पे जा पहुंचे हैं कि हम जाके देख लेते हैं। उसका गुस्सा गमो गुस्सा पाया जाता है। जाहिर है कि अगर मुसलमानों पे कई जगह पे होता है, उनके साथ जुल्म होता है, तो हमें गमो गुस्सा पाया जाता है, वैसे हिंदुओं को भी पाया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि वो तो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं कि हमने इनके साथ ट्रेड ही बंद कर देंगे, उनके साथ बिजली सारी उधर से आ रही है ना, तो अगर बिजली बंद कर देंगे इनके साथ, जो तो दूसरे हमारी ट्रेड जितनी भी चल रही है इनके साथ खत्म कर दो। और अगर ऐसे हो जाता है तो बांग्लादेश के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। अगर आपके एक मुल्क की बिजली जो है वो आपकी टोटल उसके ऊपर चल रही है, ठीक है। अच्छा, दिखाया या बताया जो हमें जा रहा है कि दो कंट्रीज, यानी पहले एक ही था पाकिस्तान बांग्लादेश, एक ही था 1971 से पहले। अब आज 2024 में ये खबर चल रही है कि दोनों कंट्रीज फिर से यूनाइटेड होते नजर आ रहे हैं और इंडिया को टफ टाइम देंगे। आपको लगता है कि इंडिया को दोनों कंट्रीज या कोई एक कंट्रीज टफ टाइम दे सकते हैं इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, या मिल के भी? देखिए, अगर आपने तरीफे तुरफे करवानी है तो मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है। और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाएं। और आप कौन सी बातें कर रहे हैं जी कि हम ये कर देंगे? देखिए, जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक, ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी का भी नहीं कर सकते मुकाबला। ठीक हो गया। अच्छा दिलशाद भाई, एक बड़ी खबर है, टेक्नोलॉजी से याद आया कि इसरो जो कि इंडिया की एजेंसी है, वो और यूरोप की एजेंसी मिल के जाके सन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। पहले उनका मिशन मून कामयाब रहा, अब वो सन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि हमारे इधर स्पार्को क्या काम कर रही है? उनके वहां से आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर हमें टेक्नोलॉजी को, डेवलपमेंट को, इकोनॉमी को लेके आती रहती है। देखिए, मैं थोड़ा सा अरसा आपके साथ आउट ऑफ टच रहा। इस दौरान जो है वो काफी ज्यादा खबरें आई इंडिया के हवाले से, इंडिया की अचीवमेंट से। रोज को खबर है कोई टेक्नोलॉजी में, कभी इकोनॉमी में, कभी उनकी फॉरेन पॉलिसी में। और रिसेंटली उनका चाइना के साथ $18 बिलियन की ट्रेड जो है खबर आ रही है वो चलनी शुरू कर। $18 बिलियन एक बहुत वर्थ रखती है और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। आपकी जो ट्रेड है, बेसिकली मुल्क उठते ही अपने ट्रेड की वजह से ट्रेड के साथ उठते हैं। और आपकी और उनके फॉरेन पॉलिसी, कभी उनका प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में विजिट कर रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, उनका यूरोप के साथ ताल्लुकात, आप सऊदी अरब से ताल्लुकात, आप यूक्रेन से ताल्लुकात, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ। अब मुझे पता है कौन सा ऐसा मुल्क है और हमारा ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ तक छलांग मारते हैं? सऊदी अरब और चाइना तक मारते हैं। हमारा यूरोपीय दुनिया के साथ बिल्कुल मामला खत्म होने के बराबर है। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट रहा अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां पे जाके उन्होंने ट्रेड के ऊपर बड़ी बात। और इवन यूरोपीय यूनियन तो हमारी एयरलाइन तक बंद की हुई है, अभी तक एयरलाइन बंद की हुई है। हमारा पीआईए का जहाज जो है वो यूरोप पे नहीं जा सकता। तो हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात ये इस तरह के, और उसकी वजह से सालाना $40 मिलियन का नुकसान हो रहा है उनको, 40 मिलियन रुपीस का नुकसान हो रहा है पीआईए को, क्योंकि वो यूरोप के अंदर वो उनकी फ्लाइट्स नहीं जा रही। ठीक हो गया। दिलशाद भाई, क्या कहना चाहेंगे? हमारे इधर से जो खबरें आती हैं उनको अगर डिस्कस किया जाए, आपने ये बोला, नो डाउट आपने बोला कि भाई इंडिया से आए दिन कोई ना कोई खबर आती है, वाकई में कोई ना। अब तो हमें ऐसा लगता है कि यार इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि खबर डेली बेस पे 2, 3, 4 कोई ना कोई वो अचीवमेंट करते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट करते हैं। हमारे इधर से कोई ऐसी नहीं। देखे उधर से तो ये खबरें आना एक मामूल की बात होगी और मेरे ख्याल है ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी नहीं बनाना चाहिए। हमारा मुकाबला नहीं कि भाई ये अचीवमेंट कर दी तो ये कर दी, वो तो रोजाना कोई ना कोई कर ही रहे हैं। ठीक है। जो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मसलों के अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, जब हम अपने मसलों के अंदर से निकलेंगे, अभी ये डी चौक पे जो कुछ हुआ है, आप लोग जो सुन रहे हैं,
कौन सी रियासत है जो अपने लोगों पे गोली चलाती है? ठीक है। जो इन्होंने अपने लोगों पे गोली चलाई, वो पूरा मैंने एहतजाज करने जा रहे थे, उनके साथ इंतहाई जुल्म हुआ। ठीक है। क्या ये मुल्क इस जगह पे पहुंच चुका कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं दे रहे लोगों को कि है। वो बाहर निकल के पूरा मैंने एहतजाज कर सके? ठीक हो गया। ठीक है। और हमारे यहाँ तो 70s के अंदर तो पश्तून और जो है वो उर्दू स्पीकिंग लोगों के दरमियान इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ चलती रही हैं। ठीक हम है। जुबान पे लड़ते रहे हैं, मजहब पे लड़ते रहे हैं, फिरके पे लड़ते रहे हैं, हम सूबों पे लड़ते रहे हैं, कोई ऐसा मौका हमने नहीं छोड़ा जिसपे हमने लड़ाई ना जिसपे की हमने हो। लड़ाई ना की हो। ठीक